भाई मेरे ये बात पहले समझ लेना प्लीज ध्यान से कि 30 दिन करते हो ब्रह्मचर्य टूट जाता है, 3 महीने हो गए फिर टूट गया। यार ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और आज मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। पर पहले ही बता दूं इसमें बहुत बहुत ज्यादा भाइयों को ठेस लगेगी। पर यार मैं किसी को ठेस लगाना नहीं चाह रहा और ना ही डिमोटिवेट कर रहा वीर्य रोकने के लिए। पर यार अगर आपने सुन लिया ना पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा नहीं और सच में सब साफ साफ समझ पाओगे। क्यों इसी चक्कर में फंसे हुए हो आपने आज तक इस प्रकृति को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप यार क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आपके पास सही चीजें सही लक्ष्य है करने को तो आपका शरीर उनमें मस्त रहता है, कह लो बिजी रहता है। लेकिन जब आपके पास लक्ष्य की तो छोड़ो, आपको अपने दिन का भी नहीं पता कि आज कौन कौन से जरूरी काम करने हैं आपको जिससे आपकी उन्नति हो, जिससे आप तरक्की की तरफ बढ़ें। अगर ऐसा कोई काम ही नहीं है आपके पास तो फिर यार शरीर किसी और प्रकार का नशा करेगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। और सही काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि यार वासना खत्म हो जाएगी, नहीं भाई कैसे हो जाएगी। पुरुष पैदा हुए हो, लिंग को कटवा दोगे वासना तो तभी खत्म होगी। अब डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, बस सच से अवगत करा रहा हूँ जो समझना जरूरी है आपके लिए। आखिर कब तक ऐसे ही लगे रहोगे कि इतने दिन टूट गया, इतने दिन किया फिर टूट गया, करोगे क्या। ब्रह्मचर्य शुरू किया, ओके ठीक है कर लिया, पर अब ब्रह्म के रास्ते पर लग जाओ ना। पर नहीं, आप ध्यान नीचे ही रखते हो। अरे वीर्य निकला या ना निकला फिर इतना महत्व क्यों देते हो। ये दो ना कि आज मैंने खुद को कृष्ण की तरफ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, यानी खुद को लगातार उन्नति की तरफ तरक्की की तरफ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। यार पॉड की तरफ क्यों जाओगे क्यों नहीं जाओगे, क्या होता है क्या नहीं, इन सब पर तो मैं बहुत वीडियो बनाया हूँ, जाकर देख लेना। पर आज जो बात कर रहा हूँ वो बड़े ही ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी सालों साल से वीडियो देख रहे हैं, उनकी उन्नति हो, उनमें बदलाव हो, जीवन निखरे उनका, जैसे मेरा बदला और बदल रहा है। क्योंकि सच भाई ऐसी ही चीज है, जो इस पर चले सो चमके। यहाँ सिर्फ वीर्य रोकने वाले ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही है, उस सब कुछ की बात हो रही है जो अध्यात्म में आता है। और अध्यात्म में आता है वो सब कुछ जो आपके जीवन में चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ वीर्य रोकने और सेक्स पर वीडियो बनाता हूँ, मेरा पूरा चैनल ही इसी तरह के कंटेंट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भाई मुझे सालों साल से सुन रहे हैं वो ये जानते भी होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कि मैं क्या देना चाहता हूं आपको। मैं आपके हर उस पॉइंट पर बात बोलता हूं जो वीर्य वाले कोई यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहे। मैं आपकी उन परेशानी पर बात करता हूं जिन पर कोई नहीं कर रहा। मैं उन जड़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूं आपकी, जिन पर कोई और ध्यान ही नहीं दे रहा, और आगे भी करता रहूंगा। शादी, करियर, जीवन, संघर्ष, प्रकृति, माया, वीर्य, शरीर, सब कुछ हर एक पहलू पर बात करेंगे। तो मेरे भाई ये सब जो मैंने इतना बोला, इस बोलने का मेरा निष्कर्ष था वो यही था कि एक्सेप्ट करो मेरे भाई अपने शरीर की प्रकृति को। प्लीज, तुम जिंदगी भर इससे नहीं लड़ सकते, जिंदगी भर वीर्य को नहीं दबा सकते। तुम पुरुष लिंग में जन्मे हो, तुम्हारे कुछ हार्मोन्स हैं और उन हार्मोन्स की खुद की अलग अलग मांगे हैं, लड़की की अलग लड़के की अलग। तो ये तो हमेशा से था, पहले आपके पापा में, उससे पहले आपके दादाजी में, उससे पहले परदादाजी में, या फिर इत्यादि इत्यादि। अब ये मत समझना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं भाई। इसे नहीं समझोगे तो पता है क्या होगा ये कि तुम ऊंचे से ऊंचे लोगों को पढ़ते रहोगे, मेरी वीडियोस देखते रहोगे, पर फिर भी जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। तुम पहले भी वीर्य को केंद्र बनाकर जी रहे थे और आज भी। ना तो तुमने अपने घर के दुखों को खत्म किया, ना ही तुमने खुद की परेशानियों को दूर किया, ना ही आर्थिक स्थिति खुद की मजबूत की, ना ही कोई खेल में तुम निपुण हुए, और ना ही वो जीवन जी पा रहे हो जो जीना चाहते थे तुम। बाकी YouTube चैनल की ऑडियंस उन्नति की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मेरी संगति में है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी अगर उन्नति ना हो तो उसमें गलती मेरी है और आधी गलती आपकी है। या तो शायद ठीक से आपको समझा नहीं पा रहा मैं, या शायद आप समझ नहीं पा रहे, या शायद आप समझकर भी कुछ करते ही नहीं। क्यों नहीं करते ये आपको भी पता नहीं। मैंने लगभग जब से YouTube चैनल शुरू किया है तब से लगभग 100 लोग ही ऐसे होंगे जिनका जीवन अच्छे से बदला पूरी तरह से, और ये संख्या और भी कम हो सकती है, कुछ कह नहीं सकता। जिस तरह से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं पहले से ही, बस उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ, वरना संख्या इससे भी कम हो सकती है। और वरना बाकी जितने लाख सब्सक्राइबर मेरे हैं उनमें से कुछ हजार लोग
उन सब की जिंदगी बदली, सिर्फ उनके कुछ कुछ हिस्से उनकी जिंदगी के बदले। जैसे कि किसी को वीर्य रोकने में मेरी वीडियो से मदद मिली, किसी को कुछ। अब वीर्य रोकने के लिए मैंने कहा तो नहीं है, पर वो बाहर से कुछ सीख कर आते हैं तो मेरी वीडियो में भी वही देखते हैं। मैं बता रहा होता हूँ प्रकृति से पार जाने के लिए, वो सुनने को तैयार ही नहीं, वो उसमें भी वीर्य रोकने को घुसेड़ देते हैं। क्योंकि अभी तक आप में से ज्यादातर भाइयों ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई ये प्रकृति है आपकी, इसे समझा जाता है और समझकर जीवन में आगे बढ़ा जाता है। फिर ध्यान दिया जाता है उन मुद्दों पर जो आपके जीवन में दुख का कारण है। वो क्या कारण है वो आप जानो, क्योंकि सबके अलग अलग कारण होते हैं कि नहीं होते हैं। तभी तो मैं सोचूं कि आपकी आज तक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई, क्यों पूरा जीवन नहीं बदला आपका। इसलिए नहीं कि आप वीर्य नहीं रोक पा रहे आज तक, इसलिए नहीं बदला आपका जीवन, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वीर्य के आगे तुम और कुछ भी मुद्दा बड़ा समझते ही नहीं। तुम्हारे लिए मुद्दा यही बड़ा है, वीर्य, सिर्फ वीर्य। पर तुम भूल जाते हो कि ये मुद्दा तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है। तुम कहोगे कि ऐसा तो नहीं पवन भाई, तो मैं बताऊं ऐसा ही है। उदाहरण से समझो, बचपन में बच्चों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है बताओ? तुम भी कभी बच्चे हुए होंगे, बताओ क्या मुद्दा होता था? यही कुछ गिने चुने मुद्दे, कि किसी को चॉकलेट सबसे बड़ा मुद्दा लगता था, किसी को खिलौने, किसी को रोज रोज स्कूल जाना, किसी को कोई खेल। जब मैं छोटा था मुझे तो बस यही ख्वाहिश थी कि मेरे पास इतना पैसा हो जिससे मैं पूरा कमरा भर के चॉकलेट ले आऊं और खूब खाऊं, चॉकलेट की नदी हो, चॉकलेट का ये हो, है ना, ऐसे ही मेरे अंदर थॉट आते थे। तो बचपन में ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। उनके लिए वीर्य बड़ा मुद्दा होता है नहीं ना, पर जैसे ही जवानी में आते हो, वीर्य बनना शुरू होने लगता है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, तो ये शरीर की प्रकृति बार बार लिंग पर ध्यान देने को बोलती है। वैसे प्रकृति बार बार लिंग पर ध्यान देने को नहीं बोलती, प्रकृति तो एकदम साधारण है, पर बार बार तो समाज ध्यान दिलवाता है, पल प्रतिपल उत्तेजित कर करके। पर तुम पॉइंट समझो, ओके? तो बचपन में खिलौने बड़ा मुद्दा, या चॉकलेट या खेल, ओके? जवानी में वीर्य संबंधित चीजें बड़ा मुद्दा होती हैं, जैसे कोई लड़की सेक्स वीर्य, तब ये बड़ा मुद्दा हो जाती है ना? पर बुढ़ापे में मुद्दा एकदम बदल जाता है। अगर तुम किसी बूढ़े आदमी से पूछो तो कहेगा कि बेटा ये वीर्य वगैरह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा तो ये है कि समाज में इज्जत पाना, इज्जत बनाए रखना, बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाना, बिटिया की और बेटे की शादी करवाना, वगैरह वगैरह। या घुटनों का दर्द बड़ा मुद्दा हो जाता है ना? अब ये कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और पॉइंट हो सकते हैं, ये तो बस उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया, लेकिन रहेंगे इससे संबंधित ही। अगर आप किसी से पूछोगे बूढ़े इंसान से, तो इसके इर्द गिर्द ही कोई पॉइंट रहेंगे। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। तो समझे, हम जिस मुद्दे को अपना सोच रहे हैं वो था ही नहीं हमारा, जिसको सोच सोच कर इतने साल तुमने निकाल दिए, जिसे सोच सोच कर समय निकाल दिया तुमने। उस समय में हम बहुत कुछ कर सकते थे, मस्त खेल सकते थे, ऊंची किताबें पढ़ सकते थे, बेहतर फिल्में देख सकते थे, बेहतर इनकम सोर्स बना सकते थे, कहीं बेहतर जगह घूमकर आ सकते थे, दुनिया को समझ सकते थे उस समय में। पर हमने किया क्या? बस वीर्य के सोचने में लगाए रखा। अब ये ना सोचने लग जाना कि मैं बोल रहा हूँ कि वीर्य खूब निकालो, नहीं रे भाई, बुद्धि को ढंग से लगाओ। क्या कहा मैंने उसे समझो। जो जीवन जीना चाहते हो वो अभी से जियो, जो बनना चाहते हो वो आज से अभी से बनना शुरू करो। ब्रह्मचर्य, वीर्य, ये सब खुद होता रहेगा। फिर प्रकृति को एक्सेप्ट करना इसे ही कहते हैं। सेक्स किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। पूरा समाज सेक्स को बड़ा मुद्दा बनाकर रखता है, तुम भी बनाओगे तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। देखा नहीं तुमने, कार की एड्स के लिए नग्न लड़की दिखाते हैं, साबुन की एड्स में जिस्म की नुमाइश करते हैं। तो ये सब समाज किसकी ओर संकेत देता है हमें कि सेक्स सेक्स, शरीर शरीर, बस यही बड़ी चीज है। जो जीवन जीना है, जिस ऊंचाई पर तुम्हें जाना है, उस पर अभी से निकल पड़ो। कोई खास समय नहीं आने वाला मेरे भाई, सुन लो ध्यान से, कोई खास समय नहीं आने वाला। जब तुम स्वामी विवेकानंद जैसे बन जाओगे तब वैसा जीवन जियोगे जैसा चाहते हो, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तुमसे लगाव है, प्रेम है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे हो तुम, और मेरे ग्राहक भी हो तुम ही। क्यों? क्योंकि मैं पैसा भी आपकी वजह से कमाता हूँ। पर पैसे के चक्कर में वीर्य वीर्य की बात बोलकर मोटी गड्डी कमा कर ले जाऊं, ये मुझे नहीं चाहिए। कम कमा लूंगा पर सच से कमाऊंगा। जो बातें काम करती हैं, जो सच्चाई है जीवन की, वही बताऊंगा। तुम हमेशा से पूरे हो, हमेशा से। हम सब आत्म स्वरूप हैं और आत्मा पूर्ण होती है।
हमें कोई लड़की, कोई लड़का, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई पैसा पूरा नहीं कर सकता। कोई बॉडी बनाने के बाद पूरा नहीं हो जाएगा, हम पहले से ही पूरे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसा नहीं कमाओगे, तुम ताकत नहीं इकट्ठा करोगे, तुम बॉडी मत बनाओ। इसका पॉइंट ये है कि हो चाहे ना हो, तुम वो काम करने के लिए हमेशा से पूरे हो जो तुम करना चाहते हो। तो उठो और लग जाओ अपने काम पर जो जीना है तुम्हें। कैसे करोगे कैसे नहीं, इन सब के लिए मैंने काफी वीडियो बना दी हैं, जाकर देख लेना। उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। की सोच बढ़ाए, आपको उत्तर मिले उससे तो उसे तुरंत लिख लिया करो। ओके, अब से कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी जल्दी आए। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि सच आगे बढ़ सके। श्री कृष्ण।